नमस्कार, मैं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 9 PM। जिले भर के किसान आज जिला मुख्यालय पर एकत्रित हुए हैं। जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपेंगे। किसानों का कहना है कि उन्हें जो ट्यूबवेल को लेकर के बिजली के कनेक्शन दिए जाने थे, उन पर सरकार ने जो फरमान जारी किया है वो सरासर गलत है। इस फरमान से किसान पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, उनके खेत बंजर हो जाएंगे। देखिए आज किसान किस तरह से सड़कों पर उतरा है और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहा है और मांग कर रहा है कि इस फरमान को वापस लिया जाए। खट्टर सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद, किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद, किसान विरोधी फैसले वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो, किसान विरोधी फैसले वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। फरमान वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। खट्टर सरकार पुलिस तैनात है। आप देख सकते हैं पुलिस और किसानों के बीच में जो है यहाँ किसानों को रोक लिया गया है। आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं। इस वक्त जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। 30,000 रुपया भी किसानों से लिया था। उसके बाद जब लोगों ने ट्यूबवेल लगवा लिए, मामला ये है जी, 2014 में इन्होंने ये बोला था भी किसान को ट्यूबवेल के नए कनेक्शन मिलेंगे और 30,000 रुपया सिक्योरिटी भी भरवा ली थी। टोटल मिलाकर 1,58,000 रुपया ले लिया है। और अब इन्होंने फरमान ये जारी कर दिया है कि जिनके खेतों में से नारी पानी का खाल भी गुजरा है, पुराने सदियों पुराना, आज ना तो वहाँ खाल है और ना पानी है, उनको भी हम ट्यूबवेल के कनेक्शन नहीं देंगे। और इनके सलाहकारों जो इनको सलाह देते हैं उनको ज़मीनी स्तर का बिल्कुल पता नहीं है भी नहर के पानी से खेती नहीं हो पाती, खेती होगी ट्यूबवेल कनेक्शन से। और लोगों ने अपने ट्यूबवेल भी बोर भी करवा लिए, उनमें मोटर भी डाल दी। आज 7-7, 8-8 लाख रुपया लगाकर अब ये बोलते हम कनेक्शन नहीं देंगे। ये सरासर इनके जो गलत नीतियां हैं, ये किसान मारू नीतियां हैं किसान की ज़मीन खोसने के लिए। ऐसा है, सरकार ने ये एक तुगलकी फरमान जो सुनाया है किसानों के, 7 साल हो गए उस किसानों को लटका रहे हैं। करोड़ों रुपए की सिक्योरिटी भरवा ली, उसके बाद उनको कहा कि पाइपलाइन बिछाओ। फिर कुछ दिन पहले इन्होंने कहा कि ओसवाल की मोटर सिर्फ लेनी होगी। सारी इनकी जो शर्तें थी वो किसान ने पूरी कर दी और आज इन्होंने आके नहरी महकमे से कह दिया कि इनकी NOC लेके आओ, नहीं तो हम नहीं देंगे। 40,000 किसानों का ये मामला है, जिसमें से 30,000 के तो कैंसिल हो गए, 10,000 के रह गए। तो क्या रह गया? आज 15 जून तक हमारी यहाँ पर जो धान की हम बुआई है, हम धान लगा लेते हैं, लेकिन जो हमारा जो ये पानी आता है वो जुलाई को आता है, तो हम उसका पानी का क्या करेंगे? ये जब से सरकार आई है ना, कोई न कोई कानून ले आती है। अब एक नया कानून ले आइए, बताइए तो गलती फरमान ही है ना, ये किसान को मारने की साजिश है जी। के लिए फरमान ला दिया तो और इतना खर्चा है। तो ये तने एक बात कहूँ मैं, बेटे बताओ बेटे, ये जो है नहीं सारा काम होने के बाद जो भी फाइल जाती है जिस किसान की, तो उसको कहते हैं कि तेरा नारी मोरी लगी हुई है। यू मोरी वाला जो फरमान 10 दिन पहले आया हमारे हरियाणा सरकार द्वारा,
जिसका तुरंत 40,000 किसान ट्यूबवेल कनेक्शन खतरे में है। तो ये चीज है। ऐसे है जी, देखो जो हमारी बात ऊपर तक बहुत ये है भाई, धान का सीजन हमारे सिर पे आ गया, हमने अब धान लगानी है। नए बिजली के कनेक्शन 2014 से लंबित है, 7 साल हो गए। इस सीजन ये क्या कर मिल जाएंगे, और जिन किसानों के पास पानी की कमी है उनको भी पानी की व्यवस्था हो जाएगी। पर सारा काम होने के बाद जो सरकार समय समय पे हमारे आगे कंडीशन लगाती रही, चाहे वो पाइपलाइन की हो, चाहे उसके बाद जो भी कंडीशन हमारे आगे लगाई, जब मोटर एक कंपनी की अलाउड करी, बीसी कंपनी की लगवाओ, किसान ने हर कंडीशन पूरी की है। पर अब जब बिल्कुल काम सिरे पे आ गया, सरकार ने 5-7 दिन पहले एक और फरमान निकाल दिया, जिस किसान को नहरी पानी लगता है उसको हम कनेक्शन नहीं देंगे, पहले एनओसी लेके आओ। एक सच्चाई है, मेरे खेत में पिछले 35 साल से पानी नहीं आ रहा, पर कागजों में मेरा पानी चल रहा। अब मैं जाऊंगा नहरी विभाग के पास, वहाँ वो पानी मिलेगा मेरे कागजों में, इसको पानी मिल रहा है, और मेरे पास पानी 35 साल से ना नहरी खाड़ है मेरे खेत में। तो ये सारा कुछ ये आज के विषय में क्या मामला है? सर, आज आपको बता दें कि किसानों के पिछले 7 साल से 1 लाख रुपए से ज्यादा की पेमेंट 40,000 किसानों की जमा है सरकार के पास। उसका 7 साल ब्याज खाने के बाद जब आज उसका रिजल्ट देने की बारी आ गई, जब कनेक्शन देने की बारी आ गई, जब सरकार को ये लग रहा है कि हम ये कनेक्शन नहीं दे सकते, इस सरकार से कोई ये पूछने वाला हो, नदियाँ टाइम पे नहीं आती, कनेक्टिविटी तुम्हारी है नहीं, और समय पर तुम्हारे पास कर्मचारी नहीं होते जो कनेक्टिविटी को जोड़ सके। फसल लगनी है, अभी जो धान की जो फसल की बुआई जोड़नी है वो 14-15 जून तक हो जाएगी, तुम्हारी नहर आएगी जुलाई को। ये धान कौन तुम्हारे पसीने में बुएंगे कि कोई पूछने वाला हो इनते? मतलब जान पूछ के इस तरीके की बात बोलते हैं बिना सोचे समझे। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि इनके जो विशेषज्ञ है ना, वो पता नहीं कौन से स्कूल में तब पढ़ के आ रहे हैं। धरती का जो मतलब जमीनी स्तर की जो इनकी जानकारी है ना, वो जीरो है। हाँ जी, क्या मुद्दा है? मुद्दा ये है कि जब से सरकार आई है तब से किसानों का गला घोटने का काम कर रही है। ट्यूबवेल के कनेक्शन देने के नाम पर सरकार ने लाखों रुपए किसानों से लिए, किसानों ने ब्याज पे लेके सरकार को दिए, और सरकार आज किसानों का गला घोटने का काम कर रही है। और जब सरकार को अपनी उगाई करनी होती है तब फरमान भेज देती है। आपके चैनल के माध्यम से ये पूछना चाहते हैं डीसी और एसपी साहब से, जो सरकार ने पैसे लिए, अब इनके खिलाफ FIR दर्ज करके इनको हाजिर करने का काम कौन करेगा? ये 2014 के कनेक्शन है, 2014 के कनेक्शन है। 2014 में 30,000 रुपये भरा था, उसके बाद इनका डिमांड नोटिस आ गया। अभी 2 महीने पहले 95,000 रुपये फिर भरे। फिर इनका फरमान है कि मोटर भी बिजली महकमे के कहने पे लेनी है, उसकी रसीद 50,000 रुपये, वो भी। फिर पाइपलाइन, उसके भी सारी फाइल पूरी करके दे दी। जब कनेक्शन का टाइम आया तो ऊपर से फरमान जारी हो गया कि जी जिनको नहरी पानी लगता है उनको कनेक्शन नहीं दिया जाएगा। ने वोट लेने से पहले 40,000 कनेक्शन देने का वादा किया था, तो वो भी आज कह रही है कि जिसका नहरी पानी है उसको कनेक्शन नहीं दिया जाएगा। जब कई पंगे उसमें डाल रही है, कहीं यहाँ से मोटर लो, यहाँ से ये कुछ करो। तो ये बीजेपी सरकार बहुत गंदी और घटिया सरकार निकली है। 2014 में बिजली के नए कनेक्शन अप्लाई हुए थे, 7 साल हो गए करीब। अब 7 साल होने को है, सरकार समय समय पे हमें नए नए फरमान देती रही। पाइपलाइन जरूरी है, वो कराओ, किसान ने वो करवा ली। फिर कहा अभी मोटर उस वाल की लगानी है जो एक करनाल की बनी हुई है, किसानों ने उसका रोड़ा पाया, फिर 7 कंपनी कर दी। अब उसके बाद सरकार को फिर दिख गया भाई ये तो देने ही पड़ेंगे, फिर एक नई और शरारत कर दी। ट्रांसफार्मर के पैसे भरवाए, लाइन के पैसे भरवाए। अब नई शरारत ये कर दी भाई, इसमें पहले नहरी विभाग से एनओसी लेके आओ। अब बहुत किसान हरियाणा में ऐसे हैं 80% जिनको पुराने समय में पानी मिलता था, अब 30-35 साल से कोई पानी नहीं आ रहा, पर कागजों में अभी उनका नाम चल रहा है। अब जो एनओसी लेने जाएंगे उनको मिलेगी नहीं, तो उससे कनेक्शन 30,000 मतलब 1/3 कनेक्शन, 1/4 ही कनेक्शन बचेंगे। 40,000 में 30,000 कनेक्शन कैंसिल हो जाएंगे। इससे बड़ा, और जो पानी है उससे कौन सी फसल पकती है, और जो नहरी पानी है इससे तो जीरी की फसल पार ही नहीं हो सकती। अब नहर तब आएगी जब मानसून आएगी। और हरियाणा में तो धान अब लगनी स्टार्ट हो गई है। 15 जून से तो सरकार हमारी धान लगवा रही, वे कह रहे हैं 15 जून से लगाओ। और उसके बाद हमारी जुलाई के फर्स्ट वीक में नहरें आती हैं, वो भी कई बार पीछे बारिश ना हो बंद हो जाती हैं। बात मुख्यमंत्री तक पहुंच जाएगी। देखो मीडिया के रस्ते आपका भी धन्यवाद करते हैं, आप इतनी बड़ी संख्या में आए, हमारी आवाज को पहुंचाओ। किसान तो पहले ही बहुत दुखी है, पहले ही पीड़ित है।
और फिर सरकार ऐसे ऐसे काम कर रही है। इस सरकार की मंशा ये है भी इनको कनेक्शन न दो, इनको पानी ना हो, इनकी जमीन जो है बंजर हो जा और ये भूखे मरा। ये सरकार किसान विरोधी है। कभी कुछ आठ देखिए जिस तरह से ये सरकार किसानों को लगातार मार रही है। हमारे 10 साल से किसानों ने ट्यूबवेल कनेक्शन के नाम पर 2 से 2.5 लाख रुपए जमा करा रखा है बिजली विभाग हरियाणा सरकार को। तो उस पैसे का ना तो कोई आज तक ब्याज का प्रावधान ना कुछ, उस पैसे को सरकार यूज़ कर रही है। और किसानों को कनेक्शन ट्यूबवेल के ना मिल पाए उसके लिए नए इनको प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। पहले प्रतिबंध लगाया 5 स्टार मोटर आपके पास होनी चाहिए जो 4 से 5 लाख रुपए की है, वो भी किसानों ने ब्याज पे पैसे उठा के कहीं ना कहीं से इंतजाम किया। उसके बाद इन्होंने दूसरा फरमान लगाया आपके जो बोरिंग सिस्टम आपका, वो बोरिंग सिस्टम आपका वो होना चाहिए, खाल नहीं होनी चाहिए, आपका पाइपलाइन होनी चाहिए। उसके बाद वो भी किसान ने करवाई। उसके बाद इन्होंने कहा कि एक ओसवाल कंपनी है, उसके बाद इन्होंने एक और नया भी, जिसकी फसल को खैंड का और नहरी पानी लगता है उसको कनेक्शन नहीं दिया जाएगा, नहरी विभाग से एनओसी लेके आप आओ। कागजों में पिछले रिकॉर्ड के हिसाब से वो ऑटोमेटिक, लेकिन खैंड और अब ये जितने भी नहर हैं वो सिर्फ कागजों में हैं, धरातल पे है ही नहीं है वहाँ किसी भी खेत में खैंड का। और इधर हमारे उत्तर हरियाणा में तो बिल्कुल भी पानी लगता नहीं है। तो इसलिए किसान को नए ये कानून लागू कर रहे हैं ताकि किसान को कनेक्शन जारी ना किया करे और जो लाखों करोड़ों रुपए इनके पास हैं वो ये ऐसे यूज़ करते रहें किसान के।